नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सर्विस नेक्सस पे। आज क्यों ना कुछ ऐसा बात किया जाए जो बेसिक है और हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। जी हाँ, वेटर। वेटर को आप वेट स्टाफ भी कह सकते हैं, सर्वर भी कह सकते हैं, के अलावा आप वेटर्स को जो प्रख्यात है और हमारा जो कनेक्शंस है सर्विस से, स्पेशली रेस्टोरेंट से, तो हर एंगल से वो फ्रेंड से कनेक्टेड है, जो भी नाम वगैरह होता है। तो वेटर जो है ना प्रख्यात है, मतलब कौमी दे रैंक के हिसाब से, कौमी दे रैंक, इसका जो नाम है कॉमी से है, बट प्रोनाउंसिएशन कौमी दे रैंक। तो वेटर प्रख्यात है कौमी दे रैंक। और जो वेटर है उससे वेटर या स्टीवर्ड दोनों एक ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वेटर जो है ब्रिटिश लैंग्वेज में कहा जाता है, स्टीवर्ड अमेरिकन लैंग्वेज में कहा जाता है। तो यही बेसिक फर्क है। ठीक है। अब वेटर तो सबको पता है कि, लेकिन वेटर का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मेरा मानना है कि वेटर रेस्टोरेंट में मैनेजर से भी बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करता है गेस्ट के साथ। गेस्ट को शायद मैनेजर पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेक्ट करता है वेटर के साथ। तो वेटर को अगर हम अच्छा से ट्रेन करें तो डेफिनेटली वो ना एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है गेस्ट के साथ। और आपको तो पता ही है आज के टाइम में होटल या रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लगा तो वो कहीं और जाके खाना खाएंगे। बट अगर वही सोचिए ना, आप जब पहला एक गेस्ट आपके पास आता है और आपका जो वेटर है आपके गेस्ट को इतना प्रेम से खाना खिलाता है, और वो जाके कंटिन्यूअसली आते रहता है, वो रेगुलर बन जाता है। तो आपके देखिए ना, आपके सर्वर के मतलब वजह से एक गेस्ट आपका रेगुलर बन जाता है। शायद एक गेस्ट रेगुलर, लेकिन वो अपना फैमिली लेके आएगा, अपना दोस्त लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस का जो मतलब बेनिफिट वो तो हो रहा है ना धीरे धीरे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑफकोर्स खाना तो गेस्ट अपना जो शेफ बनाते हैं, नो डाउट, दिल से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, नो डाउट। बट खाना गेस्ट तक पहुंचना भी उसी हाव भाव से होना चाहिए जिस तरह से गेस्ट शेफ बनाते हैं। तो उसको उस काम में मदद कौन करते हैं? अपना वेटर्स। तो वेटर दिल से काम करते हैं, तो उनको जो सर्विस स्टैंडर्ड है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुरा के कैसा सर्व करना है गेस्ट को खाना सर्व करने के बाद, सर कोई भी डिश है उसको अनाउंस करके गेस्ट को सर्व करना है। और उनको कुछ और चाहिए कि नहीं, जाके स्माइल से बात करें। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट, मुस्कुरा के बात करना, खाना कैसा लगा सर, कुछ और आपके लिए। तो ये जो कम्युनिकेशन गेस्ट के साथ होता है बहुत फायदेमंद होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कैप्टन तो आते हैं, वो पूछते हैं, लेकिन जिस जिस हिसाब से एक वेटर कम्युनिकेट करता है गेस्ट के साथ, वो लाजवाब है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो वेटर कम्युनिकेट करते हैं गेस्ट के साथ लाजवाब है, लेकिन उसी वेटर को और थोड़ा आप ट्रेन करके, अगर उसको बात करने का तमीज, मेनू नॉलेज और साफ सफाई और बाकी छोटे छोटे चीज हैं जिस पे आप अगर थोड़ा ट्रेन कर दे, तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एक एसेट बन जाता है। ठीक है। तो उस चीज को कंटिन्यू करना है तो आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना जरूरी है। और मैं कहता हूँ थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा उनको रियलाइज कराए कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और आप कल मैनेजर बन सकते हो। इस चीज को आपको उनके दिमाग में ढालना है। तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि वो जो भी काम करेगा दिल से करेगा, मुस्कुरा के करेगा। उससे होगा ये है कि आपके गेस्ट जितने भी आते हैं वो खुश होके वो रेगुलर आते रहेंगे, तो इससे आपका सेल भी बढ़ते रहेगा। ठीक है। अब रहा रोल एज ए वेटर, क्या क्या करना चाहिए वेटर को? जो है ना अपना पहला तो अपना हुलिया, जो अटायर है, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह, शूज वगैरह, हेयर कट, क्लीन शेव, नेल्स, नो रिंग्स, नो थ्रेड्स, नो स्मार्ट वॉचेस, नो इयररिंग्स, कुछ नहीं, एक सिंपल परफेक्ट वेटर बन के आना है। और उसका जो औजार है, जो सॉरी एसेट है, वो है उसका मुस्कुराहट। वो जैसे रेस्टोरेंट में आते हैं मुस्कुरा के आना चाहिए, मुस्कुरा के काम करना चाहिए। वो कहीं ख्यालों में खोया ना हो, ऐसा होना चाहिए।
तो वेटर्स का जो जॉब होता है वो अपना टेबल्स, रेस्टोरेंट में जो टेबल्स रहता है साफ सफाई करके उसमें टेबल लेआउट मतलब क्लॉथ्स वगैरह जो भी या कटलरी को आप जो भी है लगाना, अपना साइड सेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखना। ठीक है, आपका म्यूजिक ऑन है या नहीं, आपका एसी चल रहा है या नहीं, आपका वॉशरूम में पानी आ रहा है नहीं, ये सब ध्यान से। और जो भी टेबल्स है वो हिलने डुलने नहीं होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, चेयर्स प्रॉपर रहना चाहिए, टेबल्स प्रॉपर एंगल में अलाइनमेंट बोलते हैं, सीधा सीधा रहना चाहिए, सोफा चेयर्स साफ सुथरा रहना चाहिए, अगर नहीं है तो डस्टिंग करना चाहिए आपका। ये सारे चीज को ध्यान में रख के मतलब गेस्ट जब आते हैं आने के पहले ये सारा चीज हो जाना चाहिए। तो जब भी कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनको ये लगे वाह एक नए जगह में आए, तो वैसा फील गेस्ट को करवाने में सबसे ज़्यादा फायदेमंद मतलब सबसे ज़्यादा इसके लिए श्रेय किसको जाता है, एक वेटर के लिए। तो वेटर का ये काम होता है कि आपको सराउंडिंग सब साफ सुथरा रखवाना है, और जो भी मेनू है, मेनू नॉलेज आपको गेन करना बहुत ज़रूरी है। मेनू कोई बड़ी बात नहीं है सीखना, क्योंकि आप अगर एक रेस्टोरेंट में एक मेनू में कितना आइटम होगा, 100 150, उसका एक सीक्वेंस होता है कि सूप से स्टार्टर में फिर मेन कोर्स में, शायद उसमें वेज है तो वेज, नॉन वेज है तो नॉन वेज, तो ये सारे अलग अलग होते हैं। बट उसको रट्टा मारना या दिमाग में डालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक सूप है स्वीट कॉर्न सूप, वेज स्वीट कॉर्न सूप, तो वेज स्वीट कॉर्न सूप में क्या होता है कैसा होता है, आप शेफ से जाके पूछ के आप अपने दिमाग में डाल सकते हो या नोट कर सकते हो। तो कल परसों कोई भी गेस्ट आते हैं आपको पूछेंगे बॉस मुझे एक स्वीट कॉर्न सूप चाहिए, बट मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए या स्पाइसी चाहिए, तो आप उनको बता सकते हो सर स्वीट कॉर्न सूप स्पाइसी नहीं होता है सर। तो आप उसमें उनको हॉट एंड सावर या मंचाव सूप दे सकते हो। मैंने एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको उतना नॉलेज होना ज़रूरी है। जिस दिन ये आपके पास नॉलेज आ जाएगा, जिस दिन ये आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो आपका एक कदम आगे बढ़ता है टुवर्ड्स कैप्टन। तो ये एक कदम आगे कैप्टन, और जिस दिन आप कैप्टन से भी बेटर कर सकते हो, एक कदम आगे रहोगे रेस्टोरेंट मैनेजर बनने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में और अपने नॉलेज को सर्विस के द्वारा स्ट्रॉन्ग करने में काम आएगा। इसके अलावा आप जब भी गेस्ट को सर्व करते हो तो हमेशा एक ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है कि गेस्ट कहाँ पर कौन सा टेबल में क्या चल रहा है। एक मतलब आपको स्टेयरिंग करके देखना ज़रूरी नहीं है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसे क्या चल रहा है करके। ठीक है, आपका जो खड़े होने का तमीज़ भी है, आपका जो खड़े होने का तमीज़ भी हो, आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते, ऐसे नहीं खड़े हो सकते, ऐसे दीवार में खड़ा होकर ये ऐसे नहीं कर सकते हो। आपका जो तरीका है ना सिंपल रखना है, तो ऐसे देख सकते हो। आप बिजी टाइम में कुछ भी हो रहा है ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सब करना एक अच्छे वेटर का लक्षण है। और हमेशा याद रखना कुछ मैनर्स होता है जो कि हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि किसी गेस्ट को भी ऐसा दिखाना नहीं है। ठीक है, अपना जो उंगली है नाक में, बाल में या आँख में ऐसे मलना नहीं चाहिए। हमेशा अपना जो हाथ है साफ सुथरा रहना ज़रूरी है। इवन आप जब क्लियरेंस कर रहे हो तो क्लियरेंस करने के समय आपका जो उंगली है प्लेट में नहीं होना चाहिए, ताकि गंदे प्लेट में आपका हाथ होना वो सही नहीं है। तो हमेशा आप साफ सुथरा भी मतलब क्लियरेंस भी करते हो ना, तो साफ सुथरा करना ज़रूरी है। और सीक्वेंस होता है जैसे कि मेरे पहले वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस में बताया गया, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि कभी भी आप गेस्ट को सर्व करते हो, प्लेट्स रखते हो, तो प्लेट्स को ना एक मतलब आपका जो वेटर्स क्लॉथ है ऐसा मतलब साफ नहीं करना है, वो जब प्रेजेंटेशन के लिए। क्योंकि आपको पता है जब भी रेस्टोरेंट में प्लेट्स हम गेस्ट को देते हैं, वो प्लेट्स हम कहाँ से लाते हैं, वो प्लेट्स हम लोग लाते हैं प्लेट वार्मर। एक मशीन होता है जो गर्म रहती है हीटर टाइप में, जहाँ प्लेट्स रखा जाता है। वो उस मशीन में प्लेट क्यों रखते हैं, ताकि उसमें धूल धुल के आता है, उसके बाद वो वहाँ वाइप करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लेट में जो भी जर्म्स वगैरह है वो डेड हो जाते हैं। तो इसलिए उस प्लेट को उस मशीन में रखते हैं, उस मशीन का नाम है प्लेट वार्मर। जब गेस्ट को टेबल पे चाहिए तो हम लोग कपड़ा इसलिए वेटर क्लॉथ रखते हैं ताकि जो गर्म है वो अपने बॉडी में ना लगे। और जब हम गेस्ट को सर्व करते हैं तो हल्का सा वो टचअप देते हैं, मतलब वो साफ करने वाली बात नहीं है, वो प्लेट हम लोग थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए गेस्ट को भी लगे, क्योंकि
आपको पता है जब गेस्ट के पास वो प्लेट जाएगा तो प्लेट थोड़ा सा हल्का गर्म रहेगा, तो गेस्ट भी खुश होता है। थोड़ा गर्म प्लेट, गर्म खाना, मजा आता है खाने में। तो ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, तो इसलिए मैं हर छोटी छोटी चीज को गहराई से मैं करके उसे एक स्किल कह सकते हैं, उससे करके गेस्ट को सर्व करने में कुछ अलग ही मजा आता है। और वो सिर्फ गेस्ट को उस रेस्टोरेंट में और उस वेटर को पता है। हम जब प्रेजेंट ऐसे करते हैं, कोई लोग कुछ भी समझते हैं, साफ करना, गेस्ट के सामने साफ करना उचित नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि प्लेट वार्मर क्या होता है। जब प्लेट लाया जाता है वो प्लेट गर्म रहता है, और उस प्लेट को प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे करते हैं, कपड़ा नहीं मार रहे, वो प्रेजेंटेशन के ऐसे करके गेस्ट को देते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन होता है, प्लेट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, सर्विस कैसे सब्जी करते हैं, किस ओर से किया जाता है, पानी कैसे सर्व किया जाता है, कैसे होल्ड किया जाता है, और जब आप सर्विस करते हो कटलरी कैसे पकड़ते हो, ये सारी चीज आपको सीखना है टू बिकम ए रेस्टोरेंट मैनेजर। आपको हमेशा के लिए वेटर तो नहीं बनना है ना। वेटर बनना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन वो पहला स्टेप है टू रीच समवेयर। ठीक है, तो इस चीज को आपको करना है, दिल से करना है, मुस्कुराते हुए करना है, जितना हो सके। समंदर का कोई अंत नहीं है, ज्ञान बटोरो, ज्ञान बटोरो, ज्ञान शेयर करो। जितना आप शेयर करते हो ना, आपका नॉलेज उतना बढ़ता है, नॉलेज कभी कम नहीं होता। तो हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखना, सीखो और सिखाओ, तो इसमें क्या आपका क्वालिटीज बढ़ता है। तो बस यही था मुझे कहना कि वेटर्स का जो आज का टॉपिक था, कि वेटर्स क्या है, कैसा है, उसका रोल कैसा होना चाहिए, तो यही था। और तो मैं तो कहूँगा, मैं मानता हूँ कि एक रेस्टोरेंट के लिए सही मैनेजर जो होता है वो होता है वेटर। ठीक है, तो सैल्यूट टू यू ऑल। एंड हाँ, और एक चीज, हमारा जो नया ई बुक है, आप उसे खरीदना ना भूलें, वो सर्विस नेक्सस के वेबसाइट से मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करो, आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पेमेंट मोड गूगल पे या फ़ोन पे कीजिए। आपका जो बुक है पीडीएफ मोड है, वो ईमेल में तुरंत आ जाएगा। आपको जस्ट 199 रुपया पे करना है, और ये बुक बहुत अच्छा है, वेटर से लेके मैनेजर तक। तो प्लीज़ ज़्यादा मत सोचिए, आप ज़्यादा सोचेंगे तो काम नहीं कर पाओगे। जस्ट ट्राई करो जितना नॉलेज हो बटोरने के लिए, और जल्द से जल्द इस बुक को ऑर्डर करो और अपने पास रख लो। ठीक है, इसमें एक खास चीज, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक खास चीज ये है कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन, एक हायर लेवल में क्वेश्चन। तो ये आपके करियर में बहुत काम आएगा। और या आप सबका जो प्यार है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों का जो प्यार मिला मुझे, ये अनबिलीवेबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।